नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जाने माने और पारंपरिक व्रत की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। जी हाँ। और इससे जुड़ी एक कहानी पे बात करेंगे जो मतलब सदियों से चली आ रही है, सुनाई जा रही है। जी हाँ। आज हम करवा चौथ व्रत और उससे जुड़ी वीरावती की जो प्रसिद्ध पौराणिक कथा है उसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। हाँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें आस्था है, रिश्ते हैं, नियमों का पालन है, मतलब कई गहरे संदेश हैं इसमें। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है, जो जानकारी है, वो करवा चौथ व्रत कथा वीरावती की कहानी का ही एक कह सकते हैं विस्तृत संस्करण है। हाँ, ये वही पारंपरिक कथा है जो बताती है कि ये व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी मान्यताएं क्या हैं। और आज हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के जो अलग अलग पहलू हैं उनको समझें, किरदारों की भावनाएं, कहानी में जो मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव हैं। हाँ, और अंत में वो संदेश जो ये कहानी हमें देती है। हम वीरावती की जो पूरी यात्रा है उसके भावनात्मक पड़ावों पर थोड़ा खास ध्यान देंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा जमीन तैयार कर लेते हैं। करवा चौथ हम सब जानते हैं, कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि। जी। विवाहित महिलाएं रखती हैं। क्यों रखती हैं? पति की लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और जिसे कहते हैं अखंड सौभाग्य। बिल्कुल, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद और साथ ही परिवार की खुशहाली भी। हाँ, और कैसे रखा जाता है ये शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, इसका नियम बहुत कठोर है। सूर्योदय से लेके जब तक चांद ना दिखे तब तक निर्जला, मतलब पानी की एक बूंद भी नहीं। बाप रे। और फिर रात में चांद देखने के बाद उसे अर्घ्य देकर, जल चढ़ाकर तभी व्रत खोला जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। बिल्कुल। तो इसी पृष्ठभूमि के साथ अब हम वीरावती की कहानी में चलते हैं। कहानी हमें एक राज्य में ले जाती है। राजा रानी है। हाँ, और उनके 7 बेटे हैं और एक इकलौती बहुत प्यारी बेटी है वीरावती। और जैसा कि कथाओं में होता है, वीरावती बहुत सुंदर है, गुणवान है, सबकी लाडली है, खासकर अपने 7 भाइयों की आंखों का तारा। जी। फिर उसकी शादी होती है और शादी के बाद उसका पहला करवा चौथ का व्रत आता है। जाहिर है एक नई दुल्हन के तौर पर वो बहुत उत्साहित होगी। बहुत ज्यादा। उसमें एक गहरी श्रद्धा थी और उसने तय किया कि वो पूरे विधि विधान से, पूरे नियम से ये व्रत करेगी। तो सुबह हुई, उसने संकल्प लिया, अन्न जल त्याग दिया और पति की लंबी आयु की कामना के साथ उपवास शुरू कर दिया। यहाँ उसका वो शुरुआती जोश, वो निष्ठा देखने लायक है। हाँ, क्योंकि यही चीज बाद की घटनाओं को और ज्यादा मार्मिक बना देती है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये व्रत आसान नहीं, निर्जला। बिल्कुल नहीं। तो दिन चढ़ता गया, सूरज ढलने की तरफ बढ़ा और वीरावती की हालत बिगड़ने लगी। शारीरिक सहन शक्ति जवाब देने लगी। हाँ, भूख और प्यास दोनों ने उसे एकदम बेहाल कर दिया। कथा बताती है कि शाम होते होते वो इतनी कमजोर हो गई कि उसे चक्कर आ गया और वो लगभग बेहोश होकर गिर पड़ी। और यही कहानी एक बहुत ही मानवीय, एक इमोशनल मोड़ लेती है। उसके 7 भाई, अपनी इकलौती बहन की यह हालत उनसे देखी नहीं गई। वो व्याकुल हो उठे। बहन से प्यार ही इतना करते थे, उसे इस तरह दर्द में, तकलीफ में नहीं देख पा रहे थे। उनके मन में शायद डर बैठ गया कि अगर ऐसे ही रात तक बिना कुछ खाए पिए रही तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ, कहीं बहन के प्राणों पर ही संकट ना आ जाए। यहाँ हम भाइयों का प्यार तो देखते हैं, पर एक दुविधा भी है। उनका इरादा नेक था, बहन को कष्ट से बचाना था, लेकिन रास्ता शायद सही नहीं था। उन्होंने सोचा कि किसी तरह बहन का व्रत जल्दी खुलवा दिया जाए। और यहीं उनका वो प्यार, उनकी चिंता एक छल का रूप ले लेती है। हाँ, कथा के अनुसार भाई पास के एक पीपल के पेड़ के पीछे गए, वहां एक दीपक जलाया और उसे एक छलनी के पीछे रख दिया। अच्छा। और फिर बेहोश पड़ी वीरावती के पास आए, उसे उठाया, सहारा दिया और दूर उस दीपक की रोशनी की तरफ इशारा किया। क्या कहकर? कहा, देखो बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती हो। अब वो छलनी के बारीक छेदों से जो रोशनी आ रही थी दीपक की, हाँ, वो दूर से चांद जैसी ही लग रही होगी। बिल्कुल। और वीरावती, वो तो भूख प्यास से वैसे ही अर्धबेहोश थी और भाइयों पर तो आंख मूंद कर भरोसा करती थी। उसने उनकी बात मान ली। शायद सोचा भी होगा कि इतनी जल्दी चांद, पर भाई कह रहे हैं तो सच ही होगा। उसने उसी दीपक की लौ को असली चांद समझ लिया। और यही अनजाने में ही सही, भोलेपन में ही सही, वीरावती से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, चूक हो गई। उसने उस नकली चांद को अर्घ्य दिया, पूजा की और फिर पानी पीकर अपना व्रत तोड़ दिया। उसे लगा नियम पूरा हो गया। पर असल में व्रत तो खंडित हो गया था, अधूरा रह गया था। और इस भूल का, या कहें कि इस छल का नतीजा बहुत भयानक निकला और तुरंत निकला। हाँ, जैसे ही वीरावती ने पानी पिया,
कथा बताती है कि उसी क्षण दूर उसके ससुराल में उसके पति की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ओह, वो एकदम गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, इतने बीमार कि जैसे बस मरणासन अवस्था में पहुंच गए हों। ये तो बहुत ही नाटकीय है। एक तरफ पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही है, और दूसरी तरफ भाइयों के प्यार की वजह से किए गए एक छल से पति पर ही जान का संकट आ गया। वीरावती पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा होगा। जब उसे पता चला पति की हालत का, उसे समझ ही नहीं आया होगा कि ये हुआ क्या, क्यों हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगी, विलाप करने लगी, भगवान से, ईश्वर से क्षमा मांगने लगी। उसका दुख, उसकी पुकार शायद इतनी सच्ची थी, इतनी तीव्र थी कि कथा के अनुसार देवी माँ, शायद माँ पार्वती, स्वयं प्रकट हुई हैं। जी, यहाँ वो दिव्य हस्तक्षेप होता है जो पौराणिक कथाओं में अक्सर हम देखते हैं। और देवी माँ ने उसे बताया, उसके दुख का कारण समझाया। हाँ, उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे पति की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया, खंडित हो गया। उन्होंने बताया कि तुमने चांद निकलने से पहले ही धोखे से दिखाए गए दीपक को चांद समझकर अर्घ्य दे दिया और व्रत तोड़ दिया। नियम टूट गया, उल्लंघन हो गया। ये सुनकर वीरावती को अपनी भूल का एहसास हुआ होगा, या ये कहें कि उसके साथ जो छल हुआ उसके परिणाम का एहसास हुआ। उसे बहुत पछतावा हुआ, बहुत ज्यादा। लेकिन देवी माँ ने सिर्फ गलती नहीं बताई, उन्होंने उस मुश्किल से निकलने का रास्ता भी दिखाया। ये जरूरी बात है, दंड के साथ समाधान भी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। देवी माँ ने कहा कि अगर वो अपने पति को फिर से स्वस्थ देखना चाहती हैं, जीवित देखना चाहती हैं, तो उसे प्रायश्चित करना होगा। और प्रायश्चित क्या था? प्रायश्चित था पूरे 1 साल तक हर महीने जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, उस दिन पूरी श्रद्धा और कठोर नियम से व्रत रखना होगा। पूरे 1 साल, हर महीने? जी हाँ, और फिर जब अगले साल करवा चौथ आएगा तो उसे बिना किसी गलती के पूरे विधि विधान से संपन्न करना होगा। सोचिए जरा, एक दिन की अनजाने में हुई भूल और सजा पूरे 1 साल की कठिन तपस्या। ये कहानी व्रत के नियमों को कितना महत्व देती है, ये दिखाता है। बिल्कुल। और यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि क्या भाइयों को अंदाजा था कि उनके इस छल का इतना भयानक नतीजा निकलेगा? शायद नहीं। शायद नहीं। उनका प्यार शायद अंधा साबित हुआ उस वक्त। कह सकते हैं कहानी उनके इरादे पर सवाल नहीं उठाती, पर उनके काम के परिणाम को जरूर दिखाती है। खैर, वीरावती के लिए तो ये परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन पति के जीवन का सवाल था। उसने इस कठिन प्रायश्चित का संकल्प लिया और कथा के अनुसार उसने देवी माँ के कहे अनुसार पूरे साल हर महीने की चतुर्थी का व्रत पूरी निष्ठा से किया। ये सिर्फ व्रत नहीं रहा होगा, ये उसकी तपस्या थी, उसके प्यार का, उसके समर्पण का, उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। निश्चित रूप से स्रोत में शायद उसे 1 साल का बहुत विस्तार से वर्णन न हो, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, फिर समय बीता और आखिरकार वो दिन आया जिसका वीरावती को इंतजार था, अगला करवा चौथ। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा सावधान थी, सजग थी, समर्पित थी। उसने पिछली गलती से सबक ले लिया था। उसने सुबह सूर्योदय से ही फिर निर्जला व्रत रखा, पूरे दिन सच्चे मन से भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी की पूजा की, कथा सुनी। शाम हुई, रात घिरने लगी, और इस बार जब आसमान में सचमुच का चांद निकला, असली चंद्रमा का उदय हुआ, तब उसने पूरी श्रद्धा से, पूरे विधि विधान से चंद्रमा को देखा, अर्घ्य दिया, पूजा की और उसके बाद ही जल पीकर अपना व्रत खोला। और उसकी इस अटूट श्रद्धा का, इस कठोर तपस्या का और नियम से किए गए व्रत का फल उसे तुरंत मिला। हाँ, कथा कहती है कि जैसे ही उसने सही तरीके से अपना व्रत पूरा किया, देवी माँ फिर से प्रसन्न होकर प्रकट हुई। और इस बार उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके पति, जो पिछले 1 साल से लगभग मृत अवस्था में थे, वो उसी क्षण स्वस्थ हो गए, उठ बैठे। उन्हें सिर्फ जीवन दान ही नहीं मिला, बल्कि लंबी आयु का, दीर्घायु होने का वरदान भी मिला। वीरावती का तप, उसका प्रायश्चित सफल हुआ। वाह, कहानी का अंत बहुत सुखद है और एक बहुत स्पष्ट संदेश भी देता है। जी, माना जाता है कि इसी घटना के बाद से करवा चौथ का व्रत इसी कठोर नियम और श्रद्धा के साथ रखने की परंपरा और मजबूत हुई, और वीरावती की ये कथा इस व्रत के महत्व को समझाने के लिए सुनाई जाने लगी। तो अगर हम इस पूरी कहानी से जो मुख्य बातें निकलती हैं, जो संदेश निकलते हैं, उन्हें समेटें तो क्या कहेंगे? पहली बात तो साफ है क्या?
कि व्रत हो या कोई भी धार्मिक काम हो, इस कथा के हिसाब से वो पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और सबसे जरूरी सही नियमों के पालन से ही फल देता है। बिल्कुल सही। भाइयों का प्यार अपनी जगह, उनकी नीयत भी शायद बुरी नहीं थी, पर रास्ता गलत था, छल का रास्ता, और उसका नतीजा भी बुरा निकला। हाँ, यानी लक्ष्य कितना भी अच्छा हो, साधन भी पवित्र होने चाहिए, खासकर जब बात आस्था और परंपरा की हो। सही कहा। दूसरी अहम बात है पश्चाताप और प्रायश्चित की। वीरावती ने अपनी भूल मानी, अनजाने में हुई थी पर मानी। और सिर्फ दुख नहीं मनाया, बल्कि उसे सुधारने के लिए जो मुश्किल रास्ता बताया गया उसे अपनाया, उस पर चली। हाँ, उसकी वो 1 साल की तपस्या उसके संकल्प और प्रेम का प्रतीक बन गई। और तीसरा, जो शायद कहानी का बिल्कुल केंद्र है, वो है विश्वास की शक्ति। हाँ, ये कहानी इस मान्यता को बल देती है कि सच्चे मन से नियमों का पालन करते हुए अगर व्रत किया जाए, प्रार्थना की जाए, तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो न केवल मुश्किलें टाल सकती है, बल्कि असंभव लगने वाले काम भी कर सकती है, जैसे मृत पड़े पति को जीवन देना। जी, ये पति की उम्र और परिवार की सुरक्षा को पत्नी की श्रद्धा और उसके कर्मों से सीधे सीधे जोड़ती है। तो संक्षेप में वीरावती की कहानी एक सफर है। उत्साह से शुरू होती है, फिर एक अनजानी भूल होती है, उसके भयानक परिणाम आते हैं, फिर देवी का मार्गदर्शन मिलता है, फिर कठिन प्रायश्चित होता है, और आखिर में श्रद्धा और नियम पालन से सफलता मिलती है। हाँ, ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति में जो विश्वास हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, रिश्तों के लिए जो समर्पण है और धार्मिक रीति रिवाजों का जो महत्व है, उन सबको दिखाने वाला एक बहुत शक्तिशाली किस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की आस्था और उसके काम को पूरे परिवार के कल्याण से, खासकर पति पत्नी के रिश्ते से जोड़कर देखा जाता है। और इसमें भावनाएं भी हैं, प्यार, चिंता, दुख, उम्मीद, संकल्प, इन सब का गहरा चित्रण है जो इसे आज भी प्रासंगिक बनाता है। बिल्कुल। और यहीं से शायद हम अपनी चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरूर। हमारे श्रोताओं के लिए। हाँ, इस प्राचीन कथा को आज के समय में सुनने के बाद ये सोचना लाजमी है कि आज के ज़माने में जहाँ हमारी जीवन शैली बदल रही है, सोच बदल रही है, हाँ, वहाँ इन कहानियों में जो विश्वास दिखाया गया है, जो समर्पण है, नियमों का पालन है, उसका हमारे अपने जीवन पर, हमारे रिश्तों पर क्या असर हो सकता है, क्या प्रासंगिकता हो सकती है। क्या इन व्रतों और कथाओं का महत्व सिर्फ धार्मिक है, पारंपरिक है, या फिर इनमें कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संदेश भी छिपे हैं? जैसे अनुशासन का महत्व, अपने संकल्प पर टिके रहने की शक्ति, रिश्तों के प्रति प्रतिबद्धता, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करना। ये ऐसे सवाल हैं जिनका शायद कोई एक सही जवाब नहीं है। हर कोई अपनी समझ, अपने अनुभव से इनका मतलब निकाल सकता है। बिल्कुल। लेकिन इन पर सोचना शायद हमें अपनी जड़ों से, अपनी मान्यताओं से और शायद अपने रिश्तों को भी एक नई नज़र से देखने में मदद कर सकता है। सही कहा। ये सोचने का एक अच्छा बिंदु है कि परंपरा और आज के समय में संतुलन कैसे बने और इन पुरानी कहानियों से आज भी क्या सीखा जा सकता है।